हम निडर हैं, निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, क्योंकि हम सिर्फ उंगली नहीं जनता के मुद्दे उठाते हैं। SCS न्यूज हिंदी, अ यूनिट ऑफ सिंध चंबल सेंचुरी मीडिया ग्रुप। खंडवा लोकसभा में भाजपा की जीत के बाद बुरहानपुर में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की खुशी में आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा कि इस खंडवा संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने 2,69,000 मतों से चुनाव जीता था। इस लोकसभा चुनाव में हमने उनका रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसे ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2,70,000 से अधिक मतों से जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। भाजपा की दृष्टि से बुरहानपुर सीट एक कठिन विधानसभा है, ये बात प्रदेश नेतृत्व भी जानता है। निश्चित तौर पर इस विधानसभा को जीतने के लिए रणनीति बनाएंगे। आने वाले दिनों में परिणाम बेहतर बने, ये सुनिश्चित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि भाजपा ने कहा था वो आज मध्य प्रदेश में कर दिखाया है। प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों पर हम जीते हैं। खंडवा लोकसभा सीट भी हम लगभग 2,70,000 वोट से जीते हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम करेंगे, सेवा करेंगे, विकास करेंगे। बुरहानपुर सीट बहुत कठिन है, फिर भी बहुत वोट दिए हैं। 1,12,000 वोट कम नहीं है। आने वाले दिनों में परिणाम और बेहतर बने, ये सुनिश्चित करेंगे। और बुरहानपुर की जीत निश्चित थी, ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि हम बहुत अच्छे प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और खंडवा लोकसभा के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश में पूरा परचम लहराया है। और मध्य प्रदेश में जीत के साथ साथ वोटर संख्या का भी जो सामने आया है वो पूरे देश का सबसे ज़्यादा। नगर में 40,000, बुरहानपुर में 7,000 से हारी है भाजपा। देखिए, हार और जीत का जो आंकड़ा आप हमको बता रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हम बुरहानपुर की जो है स्थितियाँ उससे आप खुद भी अवगत हैं, जो जिसका हमारे सामने ये है। लेकिन बुरहानपुर की जनता का सहयोग हमेशा बुरहानपुर के लिए मिला है। खंडवा सांसद जी को मिला है, ज्ञानेश्वर पाटिल जी को विजय में भी बुरहानपुर की जनता का पूरा सहयोग है। क्या भाजपा आप मंथन करेंगी कि बुरहानपुर क्यों हारे? हाँ, जरूर करेंगे। बुरहानपुर में हारने का कारण भाजपा का कोई ऐसा कारण नहीं है। जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर्स हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम फैक्टर जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं बुरहानपुर को हम एक ऐतिहासिक जीत है। इसी खंडवा संसदीय क्षेत्र से हमारे पूर्व सांसद श्री स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान 2,69,000 वोट से चुनाव जीते थे। और जब हमारा वोटिंग हुआ था, पोलिंग हुआ था, उस समय हमने जिस प्रकार से हमको ध्यान आ रहा था, तो हमने सब लोग चाहते थे कि नंदू भैया का रिकॉर्ड ज्ञानेश्वर पाटिल जी तोड़े। और निश्चित तौर पर ज्ञानेश्वर भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसलिए खंडवा संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है और बहुत उत्साहित है। बुरहानपुर में हार का कारण हम इसकी समीक्षा करेंगे कि किस कारण से हार हुई है। लेकिन हमको इस बुरहानपुर विधानसभा को इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बुरहानपुर विधानसभा एक टिपिकल विधानसभा है, एक कठिन विधानसभा है। और ये चीज़ हमारा प्रदेश नेतृत्व भी जानता है। मंथन जारी रहेगा? मंथन हम करेंगे और निश्चित तौर पर आगे हम इस विधानसभा को जीतने के लिए फिर से रणनीति बनाएंगे और फिर से काम करेंगे। थोड़ा सा नारेबाजी। हम तो बार बार कहते थे कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, वो आज मध्य प्रदेश की करके दिखाया। 29 में से 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीते, अभूतपूर्व मार्जिन से जीते। और खंडवा लोकसभा की सीट भी हमारी लगभग 2,70,000 वोटों से जीत हमारी सुनिश्चित हुई है। और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम करेंगे, सेवा करेंगे, विकास करेंगे और देश के हित में इस जीवन का कंट्रोल और शासन लगे, इसके लिए हम सब कार्यकर्ता वचनबद्ध हैं। लोकसभा क्षेत्र अपने गृहनगर में जो चुनाव से हार गए, एक मन में ठीक है। बुरहानपुर आप जानते हैं बड़ा टिपिकल है और फिर भी बुरहानपुर के लोगों ने बहुत वोट दिए। जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए उनकी मैं आभारी हूँ।
और अधिक वोट मिलते तो और बेहतर लगता। दीदी क्या इस विषय में मंथन किया जाएगा? 1,12,000 से अधिक वोट मिले, ये वोट कम नहीं। और मैंने जैसे आपसे कहा, बुरहानपुर अपने आप में एक पिक्यूलियर टाइप की जगह है और इसमें काम करने की और जो ज़रूरत है उस पर हम ध्यान देंगे और आने वाले समय में इसके परिणाम और अच्छे आएँ, इस दिशा में सब मिलकर काम करें। दीदी आप सांसद विधायक दोनों ही बुरहानपुर से, बुरहानपुर को विकास के किस चरण पर लेके जाएंगे? बुरहानपुर में अपार संभावनाएं हैं, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और विगत 5 सालों से आपने देखा है कि बुरहानपुर विकास को ही नहीं करता, बल्कि जो पैसा लाए हुए थे, जो योजनाओं का क्रियान्वयन होना था, वो भी अच्छी तरह नहीं हो पाया, जिसके लिए आज भी लोग परेशानी में बदल रहे। ये सारे जो गैप्स रहे हैं, इन्हें दुरुस्त करना, नई सोच, नई कल्पनाओं को साकार करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, इसके लिए जितना समय, जितनी ऊर्जा और जितनी समझ है, हम उसको सब कुछ लगा देंगे क्षेत्र के विकास में और जन जन की सेवा। भारतीय जनता देखिए, मैं समझ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे खंडवा लोकसभा से आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल प्रचंड बहुमत से जीते हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश में खास तौर से 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं और राष्ट्रीय केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, उसको मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई है। सांसद अपने गृह क्षेत्र में हारे हैं, बुरहानपुर में 7,500 वोट से वो हारे हैं, इसका क्या प्रमुख कारण देखते हैं आप? देखिए, पिछले कई वर्षों से जब यहाँ पे बुरहानपुर की लोकसभा सीट से मतलब इससे कई ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन इस बार बहुत कम अंतरों से भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर से हारी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसको दूर करके और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर से भी प्रचंड मतों से जीतेगी, ऐसी हमारी वो है। इसके पहले बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 30,000 वोटों से विधानसभा में जीती है और इसका अभी जो कुछ अंतरों से हारी है, तो उसका कारण भी हम जानेंगे, उसको चिंतन करेंगे। मुस्लिम फैक्टर भी कारण है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं और जो लाभ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार में मुसलमान ले रहा है, तो उसी के कारण ये जीत का अंतर जो है कम हुआ है और आने वाले समय पे मुसलमान जागरूक हो रहा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से जीतेगी।